दिखाने में, अपने भाषण में चार चांद लगाने के लिए अमित शाह ने सीधा झूठ ही बोल डाला, वो भी सरदार पटेल को लेकर। अब अमित शाह का झूठ सबके सामने आ गया है और उनकी डिग्री पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही दोस्तों, विकिपीडिया ने उनका सच सामने लाकर रखा है इस बार। तो पूरा मामला क्या है, कैसे अब अमित शाह की खिल्ली हो रही है चारों तरफ, इसके साथ ही उनका झूठ अब उनको बहुत बुरी तरह से फंसा रहा है, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, हैरानी तो तब होती है जब झूठ बोलते बोलते आदत इतनी खराब हो जाए कि आप संसद के भीतर हैं ये भी आप भूल जाते हैं, खुद को इतिहास का जानकार बताते हैं और वहां भी भूल जाते हैं कि जब कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा तो पता लग जाएगा कि इतिहास तो दूर की बात है, आप उस इतिहास के इर्द गिर्द रहने वाले और इतिहास को रचने वाले लोगों के आसपास भी नहीं भटक रहे। दोस्तों, भाजपा अपनी सियासत चमकाने के लिए इतिहास का इस्तेमाल तो करती है, लेकिन जनता इतनी भी मूर्ख नहीं जितना ये नेतागण समझते हैं। ये समझते हैं कि कभी भी कहीं पर भी किसी को भी कोट कर दीजिए, उसे सच मान लेगी सरकार। ये तो मुमकिन है, लेकिन इस देश का जो पढ़ा लिखा तबका है वो कैसे सच मान ले। दोस्तों, सरदार पटेल का देहांत 1950 में हुआ, लेकिन अमित शाह के हिसाब से 1960 में वो आकाशवाणी के दरवाजे पर खड़े थे। सुन रहे हैं आप, अमित शाह ने सरदार पटेल की मृत्यु के बाद और 10 साल आगे टाइम ट्रैवल करवा दिया, या कहें कि अमित शाह के नजरिए से सरदार पटेल अभी भी जीवित है। दोस्तों, सदन के भीतर दावा किया गया अमित शाह के हिसाब से कि 1960 में सरदार पटेल आकाशवाणी आ गए थे, दरवाजे बंद थे इसलिए अंदर नहीं जा पाए। अब भाई, 10 साल पहले ये व्यक्ति इस दुनिया से चला गया हो, उसे आकाशवाणी के दरवाजे पर किसने पहचाना, किसने देखा जो दरवाजा बंद कर दिया? भाई, अमित शाह को ये जवाब देना चाहिए कि मृत्यु के 10 साल बाद वो कैसे जीवित हो गए। अमित शाह ने जो भाषण दिया है उसकी सच्चाई से कहीं कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 1950 में हो गई थी और अमित शाह संसद में खुद को इतिहास का विद्यार्थी बताते हुए ये बोलते हैं कि 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक आ गए थे, ये घोषणा ना कर दे, दरवाजे बंद कर दिए गए। जनाब सरदार पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को हो गया था, तो फिर 1960 में उन्होंने आत्मा बनकर रेडियो स्टेशन पर क्या धरना दिया था? और सवाल तो ये भी होता है कि जिसने दरवाजा बंद किया वो कौन था? सवाल ये भी है कि जिस गाड़ी से वो आए थे उसे ड्राइव कौन कर रहा था? लगता है अमित शाह ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इतिहास पढ़ा है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। और दोस्तों, ऐसी बातों का कोई अंत नहीं है। आप सुन लीजिए, संसद में अलग ही तरह के तथ्य और भाषण चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि पोरस ने सिकंदर को 17 बार हराया, 1960 में सरदार पटेल ने नेहरू को रोका, अमित शाह इतिहास के विद्यार्थी रहे, संसद में 2001 के समय हमले पर कांग्रेस की सरकार थी। ये सारी फर्जी बातें, आप चाहे तो इन पर हंस भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि खुद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के चक्कर में क्या कुछ नहीं किया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि सत्ता जाने का डर है, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं और ये उम्मीद भी की जा रही है कि जनता इस पर विश्वास कर ले। लेकिन आज के जमाने में दोस्तों, भंडा फूटने में देर नहीं लगती। अब देखिए, विकिपीडिया अमित शाह की पढ़ाई के क्या सच बता रहा है उसको लेके लिखा है, उन्होंने मेहसाणा में स्कूली शिक्षा प्राप्त की और CU शाह साइंस कॉलेज में जैव रसायन विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए अहमदाबाद चले गए। उन्होंने जैव रसायन विज्ञान में विज्ञान स्नातक BSc की उपाधि प्राप्त की और फिर अपने पिता के व्यवसाय में काम किया। उन्होंने अहमदाबाद में एक स्टॉक ब्रोकर और सरकारी बैंकों में भी काम किया। तो इस पूरे डिस्क्रिप्शन में कहीं से भी ये नहीं पता चल रहा कि अमित शाह ने इतिहास पढ़ा है, वो तो साइंस के स्टूडेंट थे, बैंक में काम किया है। अब देखिए, इस पूरे मामले पर पत्रकार अशोक पांडे क्या कह रहे हैं। अमित शाह जी, विकिपीडिया पर ठीक करवा दीजिए, वहां आपको इतिहास का विद्यार्थी नहीं बल्कि साइंस ग्रेजुएट बताया जा रहा है। बाकी 1960 यानी मृत्यु के कोई 10 साल बाद सरकार साहब कैसे आकाशवाणी पहुंचे थे, समझना थोड़ा मुश्किल है। आप किस किताब से कोट कर रहे हैं प्लीज बताइए, मुझे अपनी लिखी जा रही किताब नेहरू और कश्मीर के लिए एक अद्भुत तथ्य मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, इस पूरे झूठ के पुलिंदे पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।